नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम बहुपद है का एक्सरसाइज 2.4 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 तक का अध्ययन कर लिया है। तो एक्सरसाइज 2.4 को अध्ययन करने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे जो कि आप पहले से ही जानते हो, पढ़ चुके हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम भाग करने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आप 10 को 3 से भाग करो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, आपका 1 शेषफल बचा। तो इसे आप भाजक बोल देते हो। ये आपका क्या है, भाज्य है। और ये आपका क्या है, भागफल। और ये आपका क्या है, शेषफल। तो इसी को हम विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे हम इस हिंदी को ना लिख के इसका कुछ हम छोटा शॉर्टकट नेम दे देंगे, यानी कि संकेत दे देंगे। जैसे कि भाग्य को हम क्या लिखेंगे, भाज्य को पी एक्स लिखेंगे, भाजक को क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे, भागफल को क्या लिखेंगे, क्यू एक्स लिखेंगे, और शेषफल को क्या लिखेंगे, आर एक्स लिखेंगे। ये थोड़ा आप लोग याद रखिए कि अगर हमने कहीं भी पी एक्स लिख दिया तो पी एक्स का तो सबसे पहले आपको मतलब जानना चाहिए। इसका मतलब पी एक्स का मतलब क्या है कि ये कोई बहुपद है। और किस चर में बहुपद है, यक्स चर में बहुपद है पी एक्स का मतलब। ठीक है जी। तो आप अब ये जान लेंगे कि जो भाज्य है उसका संकेत हमने पी एक्स दिया है, भाजक का संकेत जी एक्स दिया है, भागफल का संकेत क्यू एक्स दिया है, और शेषफल का संकेत आर एक्स दिया है। जहाँ पे ये देखिए हमने लिख दिया है पी एक्स मतलब भाज्य हो गया, जी एक्स मतलब भाजक हो गया, क्यू एक्स मतलब भागफल हो गया, और आर एक्स का मतलब शेषफल हो गया। और ये भी आप जानते हैं कि जैसे हमने क्या लिखा था यहाँ पे 10 और ये 9 और आपका 1 आ गया। तो देखिए जो शेषफल होता है वो हमेशा आपके भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए जो शेषफल होता है वो हमने क्या लिखा है, छोटा होगा जी एक्स। जी एक्स आपका भाजक ही है और 0 के बराबर हो सकता है। शेषफल भाई आपका 0 भी तो आता है सवालों में। तो शेषफल आपका 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होता है। ये शेषफल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए इसको इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे आपका भाजक आ गया, यहाँ पे भाज्य आ गया, ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। एक नोट देखिए, यदि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 9 है तो ये आपका क्या हो गया, पी एक्स हो गया। और जी एक्स से भाग देने पे यानी मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो ये क्या है, आपका जी एक्स है। आर एक्स क्या हो जाए, 0, यानी कि जो शेषफल हमारा क्या बचे, 0 बचे। तो हम कहेंगे कि जी एक्स पी एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जैसे अब हम इसको डिवाइड करें तो 3 तिया 9 हो जाएगा, शेषफल आपका क्या बचेगा, 0। तो आप कह देंगे कि 3 9 का क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। देखिए 3 9 का गुणनखंड नहीं है, 9 बराबर क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 लिख सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आपका शेषफल क्या बचना चाहिए, 0। ये आपका कंडीशन है कि अगर आप भाग करते हैं पी एक्स को जी एक्स से और आपका शेषफल यदि क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप बोल सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा और इन बातों को ध्यान रखते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 2.3 के साथ। आइए देखते हैं क्या कहता है। बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पे भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा बात है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है और बता देना है कि भागफल क्या आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं युद्ध। आपका सवाल दिया हुआ है, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और आपका जो जी एक्स दिया है वो आपका है x² माइनस 2। ऐसे भाग आपने 9th में सीखे हैं। तो यहाँ भी थोड़ा हम आराम से करते हैं कुछ सवाल। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3।
अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको केवल पहले पद को देखना है। देखिए इसमें कितने पद है पहले गिनिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। अब आपको इसमें से केवल पहला पद देखना है। पहला पद आपका क्या है, एक्स क्यूब है। अब देखिए यहां पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आप यही तो करते हो कि इसमें इसको हम यहाँ पे कितने से गुणा कर दें कि हमारा यहाँ वाला गिनती आ जाए, सिंपल भाग। ऐसे ही तो करते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए 4 है और यहाँ पे आपका 13 है, तो आप 4 का पहाड़ा पढ़ने का कोशिश करते हो कि 13 आ जाए या फिर 13 से कम आ जाए। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे कि या तो एक्स क्यूब आ जाए या एक्स से कम आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में आपको पता है कि एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स की पावर 1 से गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्स की पावर 1 से गुणा कर दें या फिर आप इसको एक्स भी लिख सकते हो। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है उस पूरे का पहाड़ा इससे पढ़ना पड़ता है। तो आपका अभी -2 बचा है, तो -2 का भी पहाड़ा आपको इससे पढ़ना पड़ेगा। तो -2x हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि x वाला पद कहाँ है, x वाला पद यहाँ पे है। तो इसी के नीचे आपको -2x लिखना पड़ेगा। आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि जो हमेशा सेम चर से घटते और जुड़ते हैं। तो देखिए जो 2x है वो हमेशा x वाले पद से ही जुड़ेगा, घटेगा, एक्स स्क्वायर से तो घटेगा नहीं। इसीलिए हमने इसको इसके नीचे लिख दिया है अपने सुविधा के लिए। अब आप इसको जो भी कर दीजिए, आपका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो आपका कट गया, यहाँ जो बचा उसको ऐसे लिख लीजिए, -3x² और यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस हो गया तो +7x हो जाएगा और -3, ये आपका बच गया। अगला स्टेप चलिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारे पास ही है, तो एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन 3 लाना है, वो भी -3 लाना है। तो हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा -3x² और जब 2 का करेंगे -3 से, तो देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन 6 आप यहाँ तो लिख नहीं सकते, आपको यहाँ लिखना है, गिनती के नीचे गिनती लिख लेते हैं। ये आपका प्लस और ये आपका माइनस। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, 7x बचा और क्या बचा आपका, यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो आपका ये बचेगा -9। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स ही है, तो अब मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। आप यहीं पे आंसर अपना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा भागफल है वो हमारा क्या आया, x-3, और जो हमारा शेषफल है वो आप लिख सकते हैं 7x-9। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। भागफल तथा शेषफल पूछ रहा था। अगला सवाल देखिए। सवाल आपका दिया है px बराबर x की पावर 4 -3x² + 4x + 5, और जो gx का मान दिया है वो x² + 1 - x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² - x + 1। आप भाग करिए, x² - x + 1, x की पावर 4 -3x² + 4x + 5। देखिए यहाँ पे x का पावर 4 है, यहाँ पे x² है, आपके पास x² की कमी है, तो x² से आप मल्टीप्लाई करिए तो आपका यहाँ पे x का पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए इसका भी मल्टीप्लाई इससे होगा, तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो टोटल x का पावर 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -x का पावर 3। अब इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +x²। अब हम x की पावर 3 उठा के यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका एक रीजन है, अभी देखिएगा, क्योंकि जो x² है उसको हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर भी x² है और नीचे भी x² है, और आप इसको कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये बड़ा है तो इसको हम लिख लेते हैं, प्लस का x³ आपका बच रहा है। अब ये देखिए ये भी माइनस तो ये भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस माइनस आपका
4x² हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है 4x और 5, तो प्लस 4x प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, आपको लाना है x³ और यहाँ पे x² है, तो प्लस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यहाँ पे आ जाएगा x³। फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x² हो जाएगा, फिर 1 से होगा तो प्लस x हो जाएगा। ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये घट जाएगा तो आपका -3x² बचेगा, यहाँ पे प्लस 3x बचेगा और यहाँ पे प्लस 5 बचेगा। अब देखिए आपको क्या लाना है, -3x², x² आपके पास पहले से है, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा -3x²। फिर x से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस माइनस प्लस 3x, और फिर 1 से होगा तो -3 हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपका कट गया और ये दोनों, ये मिलके कितना हो जाएगा 8, तो 8 आ गया। अब आप लिख सकते हैं शेषफल हमारा कितना आ रहा है 8, और जो हमारा भागफल आया है वो कितना आया है x² प्लस x माइनस 3, x² प्लस x माइनस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका सवाल दिया हुआ है px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस x², और इसको आप लिख सकते हो -x² प्लस 2। भाग दीजिए, -x² प्लस 2 से भाग देना है, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए आपको x का पावर 4 लाना है, वो भी किस में लाना है, प्लस में लाना है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा। क्यों, जब इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। आपको पहले ही पद को देखना है कि लाना है, और x का पावर 4 लाना है तो x का पावर 2 यहाँ पे है, x का पावर 2 से हम गुणा कर दें तो आपका यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4। अब और अब देखिए 2 का गुणा होगा इसे, तो पहले तो प्लस माइनस का माइनस हो गया और 2x² हो जाएगा, ये माइनस कट गया, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर तो x² वाला कहीं पद है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फिर -5x भी ऐसे बच गया और फिर प्लस 6 बच गया। अब क्या लाना है आपको, देखिए ये पद प्लस में लाना है और ये आपका माइनस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो माइनस ही करेंगे। 2 लाना है तो 2 से गुणा कर दिया, x² आपके पास है ही तो केवल 2 से होगा, तो ये आपका 2x² हो जाएगा। फिर +2 और ये -2, तो प्लस माइनस माइनस और 2 का 2 से करोगे तो आप 4 हो जाएगा। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, तो आपका क्या बचेगा -5x यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आप क्या हो गया +10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका भागफल क्या आया है -x² -2, जो भागफल आया है वो -x² -2, और जो आपका शेषफल आएगा वो -5x प्लस 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब आपका दूसरा सवाल आ गया। देखिए लिखा हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है, जांच करिए। तो जांच कैसे करेंगे, कह रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कीजिए। ये जो पहला बहुपद दिया गया है इसी बहुपद से ये दूसरे वाले बहुपद को भाग करना है, और फिर बताना है, भाग करने के बाद बताइए कि क्या ये जो पहला बहुपद है इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा, जब भाग करने पे जो हमारा शेष बचेगा वो क्या बचना चाहिए 0। अगर हमारा शेष 0 बचता है तो पहला बहुपद हमारा गुणनखंड होगा दूसरे बहुपद का, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता है तो गुणनखंड नहीं होगा। इन बातों को ध्यान में रख के हम ये सवाल लगाते हैं। देखिए सवाल क्या हमारा दिया हुआ है, t³ t² -3 और 2t की पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 -2t² -9t और -12, ये आपका सवाल दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग भाग करके देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। 3t³ -2t² -9t और -12। यहाँ पे देखिए आपको 2t की पावर 4 लाना है और t² आपके पास है, तो 2t² से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2t का पावर 4 आ जाएगा।
लेकिन आपका -3 से भी होगा, तो -3 का जब इससे करेंगे तो -6t स्क्वायर आ जाना चाहिए और वही आएगा भी। अब देखिए, तो इसको उठा के आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका मिल रहा है स्क्वायर वाला चीज़, तो आपका माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये 3t³ आपका ऐसे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका +4t² -9t और ये -12 हो जाएगा। अब आपको क्या लाना है 3t⁻3, तो +3t से मल्टीप्लाई करिए, क्यों, यहाँ पे t² है ही है, तो एक टी कम पड़ रहा है, एक टी से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 लाना था तो 3 से कर दिया। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t⁻3, फिर -3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 90 हो जाएगा, तो आपका ये -90 हो जाएगा। ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, ये कट गया, आपका बचेगा क्या 4t² -12। अब देखिए यहाँ पे t² है ही है, केवल क्या लाना है 4t², तो +4 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये 4t² हो जाएगा और ये -3 है और ये 4 है, तो 3 चौके 12 और -12 आ जाएगा। ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, दोनों कट गया, क्या आ गया 0। और हमने क्या बताया था कि अगर शेषफल 0 आता है तो आप बोल सकते हो कि ये इसका गुणनखंड है, तो लिख सकते हो चूंकि शेषफल 0 है अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। लिख सकते हो अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है आपका x² + 3x + 1 और 3x का पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x और +2। जब इसको आप डिवाइड करेंगे x² + 3x + 1, ये आपका 3x का पावर 4 + 5x का पावर 3 -7x² + 2x और +2। आप देखिए आपको क्या लाना है 3x का पावर 4 और यहाँ पे आपके पास x² ही केवल, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और x का पावर 2 से करेंगे तो 3x का पावर 4 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 3x का पावर 4 आ गया। अब देखिए आपका इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए इसका जब इससे करेंगे तो 3 3 9 और x का पावर 2 है और केवल x है तो x का पावर 3 हो जाएगा, तो +9x का पावर 3, सॉरी +9x का पावर 3। इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो +3x²। अब देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सारे माइनस, ये तो कट जाएगा आपका और यहाँ पे -4x³ बचेगा और यहाँ पे -10x² हो गया और ये +2x + 2 आ गया। अब क्या लाना है -4x³ लाना है, तो आप -4x से गुणा कर दीजिए, तो आपका -4x³ हो जाएगा। फिर इसका जब गुणा होगा उससे तो 4 3 12 -12x² हो जाएगा। उसके बाद 1 से होगा तो -4x हो जाएगा। ये आपका प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों तो कट जाएगा, ये घट के कितना हो जाएगा 2x² और ये जोड़ के कितना हो जाएगा 6x और ये +2 आ गया। अब देखिए आपको 2x² लाना है और केवल आपके पास x² है, तो केवल यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे 2x² हो जाएगा। जब 3x से होगा तो 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस, और फिर 1 से होगा तो 1 दुक्के 2 हो जाएगा। ये सारे माइनस में और ऊपर प्लस में वही चीज़ लिखे हैं, तो आपका शेषफल कितना हो गया 0। तो फिर आपका शेषफल कितना आ गया 0, तो लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आगे देखते हैं अगला सवाल। आपका क्या दिया हुआ है x³ - 3x + 1 x का पावर 5 - 4x का पावर 3 + x² + 3x + 1। चलिए इसको भी भाग करते हैं हम लोग। x
क्यूब -3x प्लस 1 को भाग करना है x का पावर 5 -4x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपको x का पावर 5 लाना है, आपके पास x का पावर 3 है, x का पावर 2 कम पड़ रहा है, उसी से मल्टीप्लाई करिए, आपका x का पावर 5 हो जाएगा। फिर -3x से इसी को गुणा करेंगे तो आपका -3x का पावर 3 हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे उसी को तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये देखिए प्लस माइनस है तो घट जाएगा, आपका -x³ बचेगा और ये आपका कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 1 बचेगा। अब देखिए आपको -x³ लाना है तो माइनस कर दीजिए, और क्या लाना है x³ तो x³ ही है आपका पास, तो -1 से गुणा करिए तो -x³ हो जाएगा। ये देखिए -3x और -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका +3x आ गया, और ये +1 -1 तो आपका -1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 2। अब शेषफल आपका कितना आया 2 है, शेषफल 2 है, 0 तो आया नहीं है। तो आप बोल सकते हैं इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आगे देखिए अगला सवाल लिखा है 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिए हो। तो ये सवाल अगर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए, ये आपको कोई बहुपद दिया हो उसके और उसकी घात क्या हो मैक्सिमम 4 हो, तो आपको पता है कि जब 4 मैक्स जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं, तो आपकी इसकी घात 4 है और 2 शून्य आपको दिए गए हैं √5/3 और -√5/3, और तो 2 शून्य बचे, वही दोनों शून्य हमें बताना है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए और 2 शून्य बताना हो तो इसी मेथड का हर जगह आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं क्योंकि बहुपद की घात कितनी है 4 है, इसलिए यहाँ टोटल शून्य कितने होंगे, शून्य 4 होंगे। अब हमको दिया क्या है, जो 2 शून्य हमें दिए गए हैं, ये 2 शून्य आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो जिनमें 2 शून्य कौन से हैं, √5/3 और -√5/3। अगर शून्य है और बहुपद हमारा किस में है, x में है, तो आप इसको इसके देखिए जब आपका ऐसा सवाल दिया होता था x² -4x और -5, मान लीजिए इसका बहुपद, इसका मान लीजिए शून्य का आपका क्या है 1 और 2 है, तो इसको आप शून्य कैसे लिखते थे x - 1 और मतलब x बराबर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 1 और x बराबर 2, तो x - 1 हो जाता था और x - 2 हो जाता था। ठीक है, इसका शून्य कैसे लिखते थे, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। शून्य क्या है, x बराबर √5/3, इसका मतलब क्या हो गया कि x -√5/3, एक आपका शून्य किया हो गया, और एक क्या हो गया, एक हो गया x बराबर √-5/3, तो ये क्या हो जाएगा x + √5/3 और बराबर 0। अब देखिए दोनों का बराबर 0 है, इसलिए आप इसको ऐसे कर सकते हो x - √5/3 और x + √5/3 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों को, ये आपका एक फार्मूला बन गया, कैसा, a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में, तो क्या होता है a² - b², यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x² हो जाएगा और -√5/3 का स्क्वायर बराबर 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा x² - 5/3। ठीक है, तो x² - ये आपका 5/3 बराबर 0 आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 को यहाँ कर सकते हैं, मतलब हल कर सकते हैं, तो आपका आ गया 3x² - 5 और बराबर
0। अब ये आपका इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा, इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा। ये जो बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंड हो गया। अगर ये बहुपद है, अगर ये इसका गुणनखंड है, अतः 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। और अगर गुणनखंड है तो हम इसको भाग भी कर सकते हैं उससे। तो 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद को हम भाग कर देते हैं। बहुपद हमारा क्या दिया गया है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² और माइनस 10x माइनस 5, ये हमारा बहुपद दिया गया है। अब देखिए हमें 3x⁴ लाना है, हमारे पास 3x⁴ है, केवल x⁴ की कमी है, हमने से भाग कर दिया। तो आपका 3x⁴ आ गया, माइनस 5 से भी उसका गुणा होगा तो माइनस 5x², और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका 6x³ यहाँ पे बच गया, और ये प्लस ये माइनस, तो आपका प्लस 3x² आ गया, ये माइनस 10x और यहाँ पे माइनस 5। अब देखिए 6x³ लाना है, तो यानी कि आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, और आपके पास x² ही है तो 1x की कमी है, कर दिया हमने। तो आपका यहाँ पे 6x³ आ गया, और माइनस 5 से जब उसका गुणा करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस 10x आपका यहाँ पे है। ये प्लस ये माइनस ये कट गया, और प्लस माइनस ये कट गया, आपका बचा क्या 3x² माइनस 5। अब देखिए ये 3x² माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी लाना है, तो प्लस 1 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आ गया 3x² माइनस 5, ये आपका आ गया 0। अब देखिए आपका ये आपका पहले से यहाँ पे है, और आपका इसका भागफल क्या आ गया, देखिए आपका जो भागफल आया है वो यहाँ ये आया 3x² माइनस 5 और इंटू x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा भागफल आया है। अब इसका हम फैक्टर निकालते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर, इसका जब आप फैक्टर करोगे तो इसको कर सकते हो x² प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। भाई 2x को x प्लस x लिख ही सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 यहाँ आ गया, और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए अगर इसका मान आप निकालेंगे, इसका मान x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, और इसका भी वही मान आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। यानी कि जो हमारे चारों रूट हो गए वो क्या हो गए, पहला रूट हमारा 5/3 दिया हुआ था, दूसरा रूट -5/3, तीसरा रूट -1 और चौथा रूट भी -1 आ गया। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पे भागफल और शेषफल क्रमशः इतने हैं, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है, तो gx ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपका px, तो पहले हल कर लिए, दिया है क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं, जो जो हमें सवाल में दिया गया है। क्या क्या दिया है, px हमारा कितना है x³, ये हमारा px है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। आपका ये देखिए ये भागफल कितना है, भागफल को आप क्या लिखते हो, ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। तो भागफल को आप क्यों x लिखते हो, क्यों x कितना दिया है x माइनस 2, आर x कितना दिया है, शेषफल मतलब -2x और प्लस 4, और आपको ज्ञात का करना है gx बराबर क्या हो। हम लोगों ने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, तो हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं मित्रों, px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx होता है। इसी में उठा के सबका मान रख दीजिए। px का मान आपका कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, gx का मान हमें ज्ञात करना है, qx का मान आपका x माइनस 2 है और rx का मान 2x प्लस 4 है, वो भी माइनस में।
तो इसको हल करते हैं। ये देखिए ये आपका प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में ले जाइए। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 और ये आपका माइनस 2x प्लस 4 बराबर gx और x माइनस 2। तो ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और फिर माइनस और प्लस माइनस 4 हो जाएगा बराबर gx x माइनस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3x² हो गया, ये देखिए प्लस एक्स और ये प्लस 2x, तो ये प्लस आपका 3x हो जाएगा और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि 4 आपका किस में है, माइनस में है। तो ये आपका यहाँ पे कितना बच रहा है और बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। जब x माइनस 2 को इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो यानी कि जो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और ये टोटल भाग हुआ किससे, x माइनस 2 से, तो हमें किसका मान पता चल जाएगा, gx का मान पता चल जाएगा। अब इसको भाग करते हैं, x माइनस 2 से हम भाग करते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2 को। अब देखिए एक्स क्यूब लाना है, आपके पास केवल x है तो x² से गुणा करिए, आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, 2 से भी गुणा होगा तो माइनस 2x² आ गया, ये माइनस और ये प्लस, आपका ये घट जाएगा तो केवल x² बचेगा, वो भी माइनस में, और प्लस 3x माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको x² लाना है, आपके पास केवल x है तो प्लस x से मल्टीप्लाई करिए, और प्लस x से नहीं करेंगे बल्कि माइनस x से करेंगे, क्योंकि आपको माइनस x² लाना है। यहाँ पे देखिए तो आपका माइनस x² हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, आपका यहाँ पे प्लस ये माइनस घट जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी x माइनस 2 है और x माइनस 2 ही लाना है, तो आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका x माइनस 2 आ गया और शेषफल कितना आ गया, आपका 0 आ गया। अब प्यारे मित्रों, ये जो हमारा मान आएगा भागफल में, यही हमारा gx का मान होगा। तो अतः लिख सकते हो, अतः gx बराबर x² माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वां सवाल, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा ये भी संतुष्ट करता हो। अपने मन से कोई आपको उदाहरण देना है आपको, और जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या होता है, आपको पता है, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये आपका विभाजन एल्गोरिथम है, इसको संतुष्ट करता हो ऐसा उदाहरण दीजिए। और इसको भी संतुष्ट करता हो, क्या संतुष्ट करता हो, कि जो हमारा, हम जिसको भाग देंगे जो उसकी घात होगी, उसकी जो पावर होगी, वही आपका भागफल का पावर होना चाहिए हमारा। तो मान लीजिए हमने जो इसका हल लिया, ये सभी का दूसरा दूसरा हो सकता है, जिसके दिमाग में जो उदाहरण आ जाए। तो हम मानते हैं, माना कि इसमें px और qx की बात की गई है, तो माना आपका px बराबर, मैंने मान लिया 2x² है, ठीक, और आप भाग किससे करोगे, gx से भाग के आता है, तो 2 चीजें तो आपको मानना ही पड़ेगा, 2। अब इसको भाग करिए, देखिए 2 को 2x² से भाग करते हैं तो देखिए आपको लाना क्या है, 2x² लाना है। तो x² से अगर 2 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा, हमारा शेषफल तो 0 आ गया। लेकिन देखिए हमारा px इसमें क्या है, 2x² हमारा px है, और जो हमारा qx है वो क्या है, हमारा x²। अब देखिए qx की घात कितनी है, 2 है, और px की घात कितनी है, 2 है। तो देखिए घात px और घात qx हमारा क्या है, बराबर, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब इस कंडीशन को देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। px का मान क्या कितना है हमारा, 2x² है, बराबर gx का मान कितना है हमारा, 2 है, qx का मान कितना आया है, x² आया है, और शेषफल 0। तो 2x² बराबर, इसका गुणा करोगे तो 2x² 0 को जोड़ोगे तो देखिए हमारा दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों चीजें हमारी बराबर आ गई, तो दोनों हमारे संतुष्ट कर रहे हैं। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक उदाहरण हो गया। थोड़ा इसको मिटा दें तो आपको
साफ दिखाई पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये उदाहरण हमारा इस एल्गोरिथम और घात px बराबर qx को संतुष्ट कर रहा है, अतः ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में आते नहीं है, थोड़ा नॉलेज के लिए आपके है। आप इसका हल देख सकते हैं इसके कंडीशन पे। यहाँ पे भी आप कोई दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए। माना हमने px का मान मान लिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और हम gx मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, गुणा करिए, भाग करिए। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आपको पास एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब लाना है तो एक्स से गुणा करिए एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका माइनस और ये आपका सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, आपका माइनस एक्स आएगा, तो ये आपका कट जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस एक्स 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स स्क्वायर है ही है, तो आप किससे गुणा कर सकते हैं, प्लस 1 से गुणा कर सकते हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यहाँ आ गया आपका प्लस, तो 2x प्लस आपका 2, ये आपका शेषफल आ जाएगा। तो अब देखिए क्या है, कह रहा है ये कंडीशन तो आपका ये इस पे तो कंडीशन आपका ये जो आपका एल्गोरिथम है इस पे तो आपका चेक कर लीजिएगा, इस पे ये संतुष्ट होगा। लेकिन ये कंडीशन जो दिया गया है ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, ये देखना है। जो qx की घात होगी और जो rx की घात होगी वो बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ये जो ये हमारा qx है और ये हमारा क्या है, rx है। इसमें देखिए x की पावर कितनी है, 1, और इसमें भी x की पावर कितनी है, 1, तो दोनों घात बराबर आ रहे हैं, यानी ये कंडीशन भी हमारा ये उदाहरण संतुष्ट कर रहा है, तो ये उदाहरण हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, ये आप लोग कोई भी उदाहरण सोच के आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण लीजिए। तो यहाँ भी आप मान सकते हैं, माना कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और आप gx मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड करिए पहले, क्या माना है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। देखिए एक्स क्यूब लाना है, आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स से गुणा करिए, एक्स क्यूब और माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स हमारा यहाँ पे है, ये हमारा कट गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया, आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2 बचा। अब देखिए क्या लाना है, 2x स्क्वायर, आपके पास केवल एक्स स्क्वायर है तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपका 2x स्क्वायर और ये -1 है और ये +2 है, तो ये आपका -2 आ जाएगा। यहाँ आपका माइनस, ये माइनस और प्लस, ये आपका शेषफल 4 बच गया। तो देखिए यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, लेकिन आपका घात क्या हो जाना चाहिए, घात जो हमारा होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, अगर हम माइनस कर देते तो यहाँ पे हमारा माइनस होता और यहाँ पे प्लस, और ये भी कट के हमारा कितना हो जाता, 0 हो जाता। अब ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये उदाहरण हमारा संतुष्ट करेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है, और इस एक्सरसाइज के साथ में आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 भी समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 3 के कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।